जज पूरे सख्ती के साथ कामरान हैदर को कानून के मुताबिक कई साल की सजा सुनाता है। फैसला सुनते ही कामरान अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं ये सजा कबूल नहीं करता। जज साहब, ये फैसला गलत है। इतने में बिनेश तेजी से खड़ी होती है और ऊंची आवाज में कहती है, बस कामरान, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुम कानून से नहीं बच सकते। पुलिस अहलकार तुरंत आगे बढ़ते हैं और कामरान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कामरान गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, मैं तुम सबको देख लूंगा, कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा। अचानक अदालत के बाहर सीढ़ियों की तरफ से गोलियों की डरावनी आवाज गूंजती है। कामरान के हथियार बंद आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस पर लगातार फायरिंग होती है और कई अहलकार नीचे गिर जाते हैं। कामरान के आदमी उसे तुरंत छुड़ाकर बाहर ले जाते हैं और एक काली कार में बिठाकर तेज रफ्तार से फरार हो जाते हैं। सहर और साद अदालत की दीवार से लगकर सहमे खड़े होते हैं। दोनों डर से कांप रहे हैं। बिनेश गुस्से से शफीक की तरफ देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी नाकामी है शफीक। कामरान भाग गया। शफीक घबराहट में जवाब देता है, हम पूरे शहर में उसे ढूंढेंगे, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सहर अपने भाई को देखते हुए मन ही मन कहती है, जुल्म इतनी आसानी से नहीं हारता। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप इस ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।